अमित शाह ने फिर से दोहराया नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प। नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में बोले 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक पूरी तरह से खत्म होगा। नक्सलियों को अमित शाह की चेतावनी, कहा कि निर्दोष लोगों को मारने वालों को गोली का जवाब गोली से देंगे। नक्सलियों के पास बहुत कम समय बचा है। गृहमंत्री बोले कि हमारी सरकार ने नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, नक्सलियों के लीगल और मीडिया सपोर्ट खत्म किया है। बरेली हिंसा मामले में 15 और दंगाई गिरफ्तार, अब तक 27 अरेस्ट कर लिए गए हैं। बरेली हिंसा को लेकर के एक्शन जारी, हिंसा भड़काने वाले तौकीर रजा के करीबियों के 3 होटल सीज किए गए। बरेली हिंसा मामले में यूपी पुलिस के एक्शन में दंगाइयों के खौफ, गिरफ्तार आरोपियों ने माफी मांग करके एनकाउंटर न करने की गुहार लगाई। बरेली में बवाल के बाद प्रशासन शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी, कहा कि विकास में बाधा बनने तो विनाश तय है, यूपी में दंगा करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। योगी बोले उपद्रवियों के लिए नरक के दरवाजे खुले हैं और शांति फैलाई तो जहन्नुम भेज देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज, बोले कि बच्चों के हाथ में पत्थर देने वालों का इलाज होगा, गजवाए हिंद का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पीएम मोदी के मन की बात का 126वां एपिसोड। पीएम बोले आज बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं, नवरात्रि के नारी शक्ति का उत्सव मनाना है। पीएम मोदी ने लता दीदी और भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी, कहा कि आज 2 विभूतियों की जयंती है। पीएम मोदी बोले भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा, लोगों के पीड़ा के प्रति संवेदनशील थे। पीएम ने कहा कि मुझे लोगों से सीखना अच्छा लगता है, पर्व त्योहार संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। पीएम बोले दुनिया भर में मनाया जाता है छठ पर्व, छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई थी चोट, 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष से पहले पीएम ने की तारीफ, कहा कि बिना रुके बिना थके राष्ट्र सेवा में जुटा आरएसएस के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि। पीएम मोदी ने जुबीन गर्ग को किया याद, कहा कि असम की धरोहर थे जुबीन, उनके निधन से लोग शोक में। जल्द ही यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकते हैं बिहार का महापर्व छठ। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश जारी है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हैं। तेजस्वी बोले भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार की तिजोरी खाली की, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा है बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी का अटैक, कहा कि प्रधानमंत्री से चुनाव रिश्वत दिलाई जा रही है। तेजस्वी के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार, बोले कि तेजस्वी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 से 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर जाएंगे चुनाव आयोग की टीम। पटना में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीसी ज्ञानेश कुमार। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने की है चुनाव अभियान समिति की घोषणा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत 45 नाम। घुसपैठ को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से डेमोग्राफी बदली है, ओम शांति बहुत हुआ, ओम क्रांति होगी। मोकामा में 10 एकड़ में बनेगा भव्य तिरुपति मंदिर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी, 320 आईएएस और 60 आईपीएस अफसर समेत 470 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को मिला है प्रतिष्ठित आचार्य तुलसी सम्मान। गांधीनगर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सम्मानित किया। सकारात्मक पत्रकारिता के लिए दिया जाता है आचार्य तुलसी सम्मान। 12 साल पहले आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच ने की थी शुरुआत। भगदड़ हादसे की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग का एक्शन शुरू हुआ। जांच दल की प्रमुख रिटायर्ड हाईकोर्ट जज अरुणा जगदीशन ने घटनास्थल का दौरा किया। मृतक के परिवार वालों के लिए विजय ने किया 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान, कहा कि इस घटना मेरी दिल दिमाग व्यथित है। यौन शोषण के आरोप चैतन्य नंद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी। थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला सामने आएगा। यूपी में फिर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद लखनऊ में सपा ने लगाए आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। महिला पुलिस ने फायरिंग करके भाग रहे बदमाश के पैर में गोली मारकर दबोच लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चोरी के आरोप में पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बलिया में नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने पैर में गोली मारकर लंगड़ा किया। पॉक्सो एक्ट के मामले में दर्ज। मिशन शक्ति के तहत बागपत पुलिस की बड़ी सफलता। पिछले 10 साल से जेल में छूट रहे अपराधियों को दिलाई गई अपराध छोड़ने की शपथ। अमृतसर में खालिस्तानी स्लोगन लिखने वालों का एनकाउंटर। विदेश में बैठे बब्बर खालसा के आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे हैं 4 लोग गिरफ्तार। फायरिंग करके भाग रहे एक आरोपी के पैर में गोली पुलिस ने मारी। 3 और बदमाश पुलिस की घेराबंदी में पकड़े गए। फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर पर चोरी हुई घटना सीसीटीवी में कैद। एफआईआर दर्ज, पुलिस मामले में जांच में जुटी। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात है। बिना अनुमति के रैली या फिर जुलूस निकालने की मना। मुंबई में कई जगहों पर तेज बारिश, अंधेरी सवे में पानी भर गया। महाराष्ट्र के लातूर में मूसलाधार बारिश, जहां पर पुल पर पानी के तेज बहाव में बाइक बह गई।
महाराष्ट्र की भिवंडी में भी भारी बारिश, जगह जगह पानी भर गया। नासिक में भी सितंबर में सैलाबी आफत गोदावरी नदी में उफान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेरसिया में स्व सहायता समूह की बहनों के बीच सुना कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को नवरात्रि और दशहरे की बधाई दी। उज्जैन को 355 करोड़ रुपए की सौगात देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीशपुर में एक बगिया में मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। सीएम ने 3 बहनों को पौधे भी भेंट किए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद भगत सिंह को किया नमन, कहा कि आपका बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का असाधारण अध्याय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की शुभकामनाएं, कहा कि बेटियां केवल परिवार का गौरव नहीं बल्कि भारत राष्ट्र का भविष्य भी है। सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के मन की बात के 126वें संस्करण सुना। पीएम के साथ कई पार्टियां कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जीएसटी में कटौती को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा कि जीएसटी 2.0 ने बनाया त्योहारों को और भी ज्यादा खास। सीएम साय ने 24 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। 33 जिलों के कुल 24 बच्चों को कई पैमाने के बाद सिलेक्ट किया गया। भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की जयंती आज सीएम विष्णुदेव साय ने नमन किया। विश्व नदी दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस आज सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ में SCCL 36,000 कर्मियों को मिला 356 करोड़ रुपए बोनस। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पंडाल पर सियासत शुरू। कोलकाता पुलिस ने आयोजकों को लाइसेंस और दस्तावेज के संबंध में नोटिस भेजा। बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। अगर जरूरत पड़ी तो संतोष मित्रा स्क्वायर के बंद कर देंगे पूजा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता प्रशासन पर देवी दुर्गा की पूजा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उधमपुर में दुकानदार से मिली केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह स्वदेशी स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने की अपील। शारदीय नवरात्रि पर 7वां दिन प्रयागराज में अलूपी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मां पटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में हुई विशेष आरती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरबा नाइट कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वविद्यालय के रग्बी स्टेडियम में किया गया आयोजन। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। छिंदवाड़ा की खूबसूरत वादियों में पहली बार आयोजित हुआ थामिया मैराथन। एमपी समेत 9 राज्य में लोगों ने हिस्सा लिया। गोवा के सांखली में युवा उत्सव हुआ। 2025 का आयोजक सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल जला करके उत्सव का उद्घाटन किया। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए हैदराबाद में पिंक पावर रन 2.0 का आयोजन हुआ। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़ा के तहत पर्यटन स्थलों पर BDA ने चलाया अभियान। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। श्रीनगर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नाटक के मंगलूरु में साड़ी दौड़ का आयोजन हुआ। 2 किलोमीटर की दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। अब बैंकों को 15 दिन में करना होगा डेथ क्लेम का सेटलमेंट। RBI ने नियमों को रिवाइज किया। दुनिया की पहली रडार इंटीग्रेटेड बाइक X47 क्रॉसओवर भारत में लॉन्च हुई। बाइक की शुरुआती कीमत 2,49,000 रुपए। ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च हुआ। कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत में पहला फोन। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रखी। 2025 में सोने का भाव 49% चढ़ा है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1,55,000 तक हो सकता है 10 ग्राम सोने का भाव। 9 महीने में चांदी के भाव में 60% की बढ़ोतरी। इस साल चांदी 52,000 रुपए महंगी हुई। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर दौड़ी गाड़ियां। जमीन में लगभग 2050 फीट की ऊंचाई पर बना है ये पुल। रूस ने यूक्रेन की 3 बस्तियों पर किया कब्जा। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस के ऑयल पोस्टिंग स्टेशंस को टारगेट किया। रूस ने यूक्रेन के 131 ड्रोन को किया टारगेट। बीते 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की 186 मुठभेड़ हुई। देर रात इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर किया हमला। अटैक में 59 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में गाजा पट्टी में IDF की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी। इजरायली सेना के हमले में 77 लोगों की मौत हो गई। गाजा पट्टी पर IDF की सैन्य कार्रवाई तेज हुई। अब तक 65,926 फिलिस्तीनियों की मौत, 1,67,000 से ज्यादा घायल। गाजा में हमास और इजरायल के युद्ध के चलते भुखमरी खाने और पानी के लिए लंबी कतार में लगे हैं फिलिस्तीनी। इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम में गाजा युद्ध विराम में समर्थक में प्रदर्शन। लोगों ने सरकार के युद्ध बंदियों को रिहा करने की मांग की। तूफान के चलते वियतनाम के कई शहरों में आई बाढ़। समुद्र में उठी ऊंची लहरों में फंसे कई नाव। और मिथुन मनहास बने BCCI के नए अध्यक्ष। पूर्व क्रिकेटर रोजर बन्ने की जगह ली है। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष और देवजीत सैकिया बने सचिव।